स्वामी जी, मच्छर की भी महिमा जो है वो कमाल की है। अब देखिए, सोसाइटीज़ में बाकायदा धुआं फॉगिंग की जाती है उसके लिए, और एक बहुत बड़ा सा बाजार सजा हुआ है, लेकिन मच्छरों से निपट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये 100 फीट दूर से ही इंसान की गंध को सूंघ लेते हैं। WHO कह रहा है स्वामी जी कि पिछले 50 सालों में डेंगू के मामले 30 गुना ज्यादा हो गए, और ये दुनिया की 10 सबसे सीरियस हेल्थ इमरजेंसीज में से एक है। अब दुनिया की करीब करीब आधी आबादी इसके साए में है, इसकी दहशत में है। तो स्वामी जी, कोई भी बीमारी तभी अटैक कर पाती है जब शरीर का डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है। तो डेंगू से बचने के लिए और ऐसा क्या किया जा सकता है कि डेंगू का मच्छर काट भी ले तो भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए? ये एकदम आपने अच्छी बात बताई कि 100 फीट दूर से सूंघ लेता है। तो आपने अपने घर में तो झाड़ू लगा दी और उससे आप पार्टी वाले खुश भी हो गए, चलो अच्छी बात है। थैंक यू अरविंद जी, मनीष जी, हाँ, भगवंत मान जी। लेकिन अब पड़ोस वाला जो है अपने घर में से पानी नहीं निकालता, उसका वो थोड़ा लापरवाह है। अब वो सोचता है कि मेरे घर में पानी भरेगा तो अच्छा है, पड़ोसी को डेंगू होगा। वो बड़ा उछलता कूदता फिरता है, उसकी टांगे तोड़नी है, उसको डेंगू करना है, उसको चिकनगुनिया करना है, उसको मलेरिया करना है। इसलिए गंदा पानी, साफ पानी, और वहां भर रखा उसने। गंदे पानी से मलेरिया, साफ पानी से डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग होने की संभावना। लो भाई, 100 फीट दूर से रे राम राम। अब शहरों में तो एक दूसरे की दीवार एक दूसरे के साथ लगी रहती है, अरे एक दूसरे को फिर भाई संक्रमण संभावना है। तो फिर क्या करें? तो भाई किस किस के घर में झाड़ू लगाएं, किस किस को जो है कोसे, किस किस को समझाएं। इससे अच्छा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी ना तो मच्छर काटेगा तो मच्छर मरेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एकदम मर्म की बात बता रहा हूं। ये मर्म की बात है कि मच्छर आपको काटेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी बस मजबूत रहनी चाहिए। तो 100 बार तो भुजंगासन करने के लिए बोला, और यदि मोटे हैं तो 100 बार अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से ये अभ्यास करना। तो भाई अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए एक तो इम्यूनोग्रिड पाउडर बटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, अश्वशिला या अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आदि इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं। नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, और उसमें भी मिलेट्स, नेचुरल तेल, रिफाइंड ऑयल नहीं। हाँ, इसमें तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, फिर सरसों का तेल, फिर नारियल का तेल, और फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल, फिर ग्राउंडनट ऑयल, फिर उसमें कॉटन सीड ऑयल, जो जिसको वह पसंद हो वो ले लेना। और हाँ, गाय का घी, तो नेचुरल घी, गाय का घी, नेचुरल ऑयल और मिलेट्स, 5 चीजें बंद करें। चीनी नहीं, चीनी की जगह हनी, गुड़, शक्कर आदि नहीं। रिफाइंड ऑयल, नेचुरल ऑयल, फिर सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, ये दोनों से भी बचें। और सफ़ेद नमक की जगह पिंक सॉल्ट। ये छोटे छोटे सिंथेटिक जितने भी हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सिंथेटिक जितने भी चीज़ें हैं उनसे बचें। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल खाते हैं कुछ लोग, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि, ये सब आपकी इम्यूनिटी को घटाते हैं। कुछ तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं और उससे इम्यूनिटी घट रही है, पता लगा। तो ये तो ओबेस लोगों के लिए 5 अभ्यास बता दिए। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये पादाउष्ट नासास्पर्शासन। इससे पाचन भी अच्छा रहेगा। जब पाचन अच्छा रहता है, पाचन तंत्र, तो प्रतिरक्षा तंत्र को ही इम्यूनिटी बोलते हैं, वो अच्छी रहती है। तो ये सब करें। और बैठ करके तो ओबेस ये करें। मोटे मोटे लोगों की इम्यूनिटी तगड़ी नहीं होती। कुछ सोचते भाई तो मोटा है तो खूब तगड़ा होगा। जितना मोटा उतना खोटा, जितनी मोटी उतनी खोटी, ऐसा नहीं बोलेंगे, बहनें नाराज हो जाएंगी। अच्छा, ये ठीक है स्वामी जी, भाइयों को नाराज कीजिएगा, बहनों को नहीं नाराज कीजिएगा, ये बढ़िया है स्वामी जी। भेदभाव कर रहे हैं आप। तो जब
जमाना बदल गया साहब। भाइयों वाली गाली तो सहने, बहने वाली गाली भी इतनी खतरनाक होती है, वो तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। मोदी जी सहन नहीं कर पाए, हमारी तो क्या औकात है। वो तो वहाँ वो तो जो है वजीर है साहब, हम तो फकीर हैं। तो खैर ये ऐसे, और फिर देखो ये अब स्वामी जी एक तो रास्ता ये है ये अच्छी बात नहीं है कि इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया जाए। गलौज, हाँ बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, ये तो जाहिर है कि बिल्कुल बहुत ख़राब चीज़ है। बातचीत का जो बेहतरीन तरीका है, आदाब के साथ बातचीत की जाए, और हमारी तहजीब भी यही हमको सिखाती है। स्वामी जी देखिए, एक तो तरीका ये कि इम्यूनिटी को बहुत मजबूत कर लिया जाए जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को डेंगू हो गया तो अब उससे भी तो निपटना है ना, उसको भी ठीक करना होगा।